नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपने बयान में कहा कि नए कानूनों के माध्यम से हमारी न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस का समय बचेगा। आने वाले समय में इन तीनों कानूनों को लागू करने के बाद हमारे चिकित्सालय आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर न्यायिक प्रक्रिया में अपने साक्ष्य दे सकेंगे। जेल से अधिकांश कैदियों को लाने के लिए भारी पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती थी, अब उससे भी बचा जा सकेगा। बहुत कम समय में उपयोग की साक्ष्य के आधार पर प्रकरणों का निराकरण भी कराया है और खास करके नए कानूनों के माध्यम से हमारे न्याय प्रक्रिया में पुलिस का भी समय बचेगा। साक्ष्यों को लेकर के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के बलबूते पर उनका भी जो समय बचेगा हमारे लिए बड़े पैमाने पर, लेकिन इन लागू करने के लिए जो ट्रेनिंग का अभियान चलाया है उस ट्रेनिंग के अभियान के बलबूते पर ये पूरे कानून का पूर्णतः लागू करने की दिशा में हमने काफ़ी अच्छी प्रगति की है। मुझे संतोष है कि आने वाले समय में इन तीनों कानून लागू करने के बाद हमारे चिकित्सालय खास करके मेडिकल और इन कारण से दिन दिन भर डॉक्टरों को जाके बैठना पड़ता था, अब आधुनिक संसाधनों का उपयोग होते हुए वो अपने वहाँ से इस न्याय प्रक्रिया में अपनी साक्ष्य दे सकेंगे। साथ ही साथ जेल से भी अधिकांश बंदियों को लाने ले जाने के लिए पुलिस और बड़े पैमाने पर बाकी बल की आवश्यकता पड़ती थी, उससे भी बचा जा सकेगा और कम समय में जल्दी से जल्दी न्याय देने के लिए इनका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश अग्रगण्य राज्यों में से जिसने ई संबंध का भी सबसे पहले उपयोग किया है। बड़े पैमाने पर हमारे इस नए कानून की व्यवस्थाओं के सुधार पे माननीय गृह मंत्री जी ने हमारी प्रगति को सराहा भी है और बाकी राज्यों में लागू करने के लिए भी उन्हें निर्देश दिए। कुछ और सुधार भी, जैसे फॉरेंसिक साइंस की भर्ती, पुलिस के अंदर और बाकी बच्चे लोगों की ट्रेनिंग, एक समयबद्ध कार्यक्रम भी हमने बताया है जिसके आधार पर मध्य प्रदेश बहुत जल्दी अंगीकार करके अच्छे राज्यों में समारा होगा। कब तक का वो टाइम फ्रेम क्या है? जैसे 2 साल का हमारा समय है, हम कोशिश करेंगे और भी जल्दी जल्दी करते जाएं। काफ़ी हद तक हमने प्रगति की है और समयबद्ध रूप से, और हमने माननीय गृह मंत्री जी को आश्वस्त किया कि हर माह मैं भी रिव्यू करूंगा और 15 दिन में हमारे चीफ सेक्रेटरी रिव्यू करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी नीचे तक इन व्यवस्थाओं के आधार पर राज्य अपनी और अच्छी प्रगति में शामिल हो। छत्तीसगढ़ के रायपुर के दक्षिण बस्तर क्षेत्र में 12 नक्सलियों के मारे जाने और सुरक्षा बल के 2 जवानों के घायल होने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि दोनों जवान अब स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। एक असम से है और दूसरा लद्दाख से है। डॉक्टरों ने कहा है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। दोनों ही जवान स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। एक असम से हैं और एक लद्दाख से हैं और मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही दोनों पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। इनके घर पर भी बात हो गई है, मैंने भी इनसे बात की, उनको पूरा विश्वास है। हालांकि एक जवान के पैर में बड़ी गंभीर चोट है लेकिन पैर ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब ने बताया है। एक जवान के आंख में बड़ी गंभीर चोट है, कल ऑपरेशन हो गया है और अब वो स्थिति स्पष्ट होगी। आज 12 नक्सली मारे गए हैं तेलंगाना, बीजापुर, सुकमा वगैरह। जी, 12 नक्सली मारे गए हैं। ये कोर हार्डकोर एरिया है जहाँ पर ये नक्सली मारे गए हैं। ये बड़ा ऑपरेशन था जवानों का। मध्य प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर नॉर्थ ब्लॉक में एक समीक्षा बैठक की गई है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता की गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में राजस्व निरीक्षक मंडल दुर्ग कोंदल में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी की है, जिसमें 50,000 रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक आरआई को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ग्राम महेंद्रपुर निवासी नरसिंह की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 10 डिसिमिल जमीन डायवर्सन की रिपोर्ट बनाने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। वहीं पूरे मामले को लेकर विभाग की तरफ से जांच जारी है। राजधानी रायपुर में राजीव भवन के अंदर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को सरकार गंभीरता से ले और साथ ही ओबीसी आरक्षण बहाल करने के लिए सरकार प्रयास करे।
नई आरक्षण प्रक्रिया से ओबीसी वर्ग को काफी नुकसान हुआ है। वहीं चुनाव के दौरान इस्तेमाल हो रही ईवीएम का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने कहा कि हार के डर से घबराई हुई बीजेपी अब ईवीएम की शरण में। उन्होंने कहा कि सरकार पहले बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कह रही थी, लेकिन अब ईवीएम से चुनाव कराने की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ के पंकाजूर में धान खरीदी प्रभारी शासन की महत्वपूर्ण योजना पर पलीता लगा रहे हैं। बता दें कि फर प्रभारी धान केंद्र में बाहरी राज्य महाराष्ट्र का धान खपा रहे हैं, जो शासन की योजना की विफलता को दर्शाता है। बल्कि ये किसानों के हितों के साथ भी खिलवाड़ है। वहीं दूसरी ओर कोडेनार लैंप्स अंतर्गत इरपनार धान खरीदी केंद्र में अनियमितता का अंबार है। बिजली चोरी कर धान फड़ का संचालन किया जा रहा है, जिस पर बिजली विभाग ने दबिश देकर चोरी का प्रकरण पंचनामा बनाकर जब्ती की कार्रवाई की है। रायपुर में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। वहीं इसे लेकर भाजपा त्रिस्तरीय पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव समिति की बैठक की गई। बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। साथ ही इसमें कई दिग्गज गणमान्य लोग मौजूद रहे। अड़तीसवीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में 28 जनवरी को होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के 335 खिलाड़ी 25 प्रकार के खेलों में अपना प्रदर्शन करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश की टीम को उत्तराखंड भेजने से पहले प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस वार्ता कर बताया कि खिलाड़ियों को सर्वोत्तम प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराया गया है। मैं बता दूं, वैसे नियम में भी 20% खिलाड़ी लेने का नियम है, पर इस बार ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमें जरूरत ही नहीं है। अब हमारे 100% खिलाड़ी मध्य प्रदेश के हैं और पिछली बार भी जो थे वो 100% मध्य प्रदेश के थे। उन्हीं ने 112 पदक जीते हैं। पिछली बार भी बाहर के नहीं थे, इस बार भी बाहर के नहीं है। पिछली बार बल्कि एक बात मैं एक चीज मैं बताना भूल गया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार हमने 2 इंटरनेशनल कोच भी लिए हैं। क्या क्योंकि इनमें पीटर कॉन्ड्रैक्ट हैं जो कि रोमानिया के हैं, और पोल वॉल्ट में एंजल एंडियोरो गार्सिया एंटेबन क्यूबा के हैं। ये अभी भी आप जाएंगे तो अभी हाल करवा भी रहे हैं प्रैक्टिस। ये दोनों हमने फॉरेन प्रशिक्षक भी इस बार मध्य प्रदेश के लिए लिए हैं। हम इस बार और अच्छा करेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार खेल के उन्नयन के लिए, खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन के लिए और खिलाड़ियों की के प्रशिक्षण को लेकर हमने काम किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार का राष्ट्रीय खेल मध्य प्रदेश में अच्छे कामों और अच्छे हमारा जो इंतजामात है उसके लिए निश्चित रूप से याद किया जाएगा। हमने विगत दिनों हमारे डिपार्टमेंट और हमारे एसोसिएशन, फेडरेशन और ओलंपिक संघ के साथ अच्छा कम्युनिकेशन हो सके, फ्रिक्शन लेस हमारी वर्किंग हो सके। हम सबका उद्देश्य खेल और खिलाड़ियों के उन्नयन का है, तो ये पूरी व्यवस्था में हमारा सिंक्रोनाइजेशन हो सके, समन्वय हो सके, उसकी पूरी व्यवस्था की। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि आज हम इसी तरह की के पूरी तैयारियों को लेकर हमने एक साथ काम किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय खेल में अच्छा प्रदर्शन करेगा, हमारे खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की जो मंशा है कि समाज के समग्र विकास के लिए खेलों का उन्नयन हो, उत्कृष्ट खिलाड़ी बने, युवा ज्यादा से ज्यादा खेल की तरफ आकर्षित हो, ये हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड का ये राष्ट्रीय खेल का उत्सव मध्य प्रदेश में मील का पत्थर साबित होगा खेलों के उन्नयन के लिए। बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर पर अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई का आरोप लगा है। दरअसल बीजापुर के गंगालूर से नीलसनार के बीच बनी सड़क के एक बड़े हिस्से में आरोपी सुरेश चंद्राकर ने भ्रष्टाचार को अंजाम तो दिया ही, साथ ही गैर जरूरी तरीके से सैकड़ों की संख्या में पेड़ों को काट दिया। बताया जा रहा है कि काटे गए हरे भरे पेड़ों में कई कीमती पेड़ आरोपी अपने ठिकाने पर ले गया।
देखिए इसमें मैं स्वयं भी गया था देखने के लिए, लेकिन वो पूरा तो देख नहीं पाया। लेकिन यह कि मतलब कि हमने उसकी जांच के आदेश दे दिए हैं, समिति गठन हो गया है। और इसमें दो चीज़ें हैं। एक मेनली जो एरिया है वो रेवेन्यू एरिया पड़ता है, और वन विभाग से मतलब कि जो लैंड है, ज़मीन है, उस पर कार्रवाई चालू है, गणना की कार्रवाई कर रहे हैं और पीओआर की जांच करके उसके जो है तहकीकात की जा रही है। और जल्दी ही इसका रिपोर्ट मतलब कि देने के लिए मतलब कि मैंने डीएफओ को कहा है, और मैं समझता हूँ कि 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगा और कोई भी हो वैधानिक कार्रवाई की